नमस्कार एंड वेलकम। आज हम जो जेई का एग्ज़ाम रिसेंटली DSSB ने कंडक्ट किया था 23 फरवरी 2026 को, उसकी पहली शिफ्ट 9 से लेकर 11 बजे तक के मैथ्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पे 20 क्वेश्चन आए थे और 20 के 20 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है। पहले सवाल में एक हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसका बेस है 18.6 और हाइट है 10.4। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। मतलब कि हाफ इंटू में हमें बेस दे दिया 18.6 और हाइट दे दिया 10.4। इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5.2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है हमें, 6 दूनी 12, मतलब कि आखिरी जो डिजिट आएगी यूनिट डिजिट वो 2 आएगी। एक ही ऑप्शन में है तो आंसर आपका 1 हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे एक डीलर जो है वो एक ग्राइंडर को परचेज़ करता है इतने पे, मतलब कि सीपी जो है वो है इसका 7660 और सोल्ड कर देता है वो 8426 पे। ये कह रहा है कि डिस्काउंट दे अगर वो 12% अपने मार्क प्राइस पे, तो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस वो हमें बताना है। देखो जब भी मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट देते हैं तो वो हमेशा उसका सेलिंग प्राइस निकल के आता है। मतलब कि अगर मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि बेचा कितने पे 88% पे, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा 8426। इसको अगर हम सॉल्व कर लें 11 से अगर हम कट करें, 11 8 जा 88, ये गया 7 पे 77 और ये गया 4 और 3 7 72, 72 कितने पे जाएगा 6 पे और ये फिर 6 पे। इसको दोबारा करेंगे तो 4 पे, ये जाएगा आपका 3 पे, ये 8 पे और ये गया 3 पे और ये गया 25 पे। तो मार्क प्राइस आ गया आपका 383 इंटू में 25। अब हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, है ना। अब देखो ये कितना है 383 इंटू 25 माइनस का 7660। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 को इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाय 4। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 और 2 38, ये गया आपका 5 और दोबारा 5 पे और 5 पे, गया 36 23 7 पे और 5 पे। मतलब कि आपका आया 9575 में से 7660 हमें घटाना है, तो ये आ जाएगा आपका 1915। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे एक शॉपकीपर है और वो टॉयज़ पे एक स्कीम दे रहा है, ठीक है, और सभी टॉयज़ का जो मार्क प्राइस है वो सेम है। अब ये कह रहा है कि अगर वो 7 टॉयज़ खरीदे तो उसके लिए लीस्ट बेनिफिशियल कौन सी स्कीम रहेगी इन चारों में से। लीस्ट बेनिफिशियल का मतलब ये है कि उसको सबसे कम फ़ायदा किस में होगा। कम फ़ायदा उसमें होगा जिसमें उसको मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा, है ना। अब हमें ये देखना है कि मिनिमम डिस्काउंट जो है वो उसको कौन से केस में मिलेगा। देखो पहले का अगर हम देखें डिस्काउंट तो ये हो जाएगा 15 प्लस 35 माइनस का 35 गुणा में 15, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 50 में से, ये गया 3 पे, ये गया 20 पे, ये गया आपका 4 पे, ये गया 7 पे, 7 दिया 21, मतलब कि 5 के आसपास ये घटेगा, तो 45% के आसपास पहले वाला डिस्काउंट आएगा। दूसरा अगर हम देखें तो 24 प्लस 31 प्लस और 24 गुणा में 31/100, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 3 और 2 5 में से ये कितना गया 24 दिया 72, 7 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 के आसपास। फिर 48 में कुछ जमा होगा 20 और फिर 48 में से 20 घटाओगे तो ये बहुत काफ़ी आ जाएगा, ये काफ़ी, इससे तो बड़ा ही आएगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। थर्ड आपका ये कह रहा है कि डिस्काउंट 25% ऑन द फर्स्ट 5 टॉयज़ एंड द डिस्काउंट ऑफ 11% ऑन ईच टॉय। ठीक है, मतलब कि अगर इसके पास टॉयज़ हैं 25% जो है वो 5 टॉयज़ पे दे रहा है और 11% जो है वो 2 टॉयज़ पे दे रहा है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 जमा में 11 दूनी 22 डिवाइड बाय 7, ये कितना हो जाएगा आपका
147/7 ये हो गया आपका 21%। ठीक है, तो इसका हो गया 21%। ये हुआ 45, तो ये भी कट गया है ना। अब सबसे कम रह गया हमारे पास ये वाला। अब इसका देख लेते हैं। 7 टॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग 7 टॉयज, मतलब कि 7 पे 7 आपकी फ्री मिल रही है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 50% का। ये हो गया 50% का। तो सबसे कम कौन सा है हमारे पास? सबसे कम अभी 21% वाला चल रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं जिसके मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए थे 86, लेकिन गलती से लिख दिए गए हैं 41। तो कितने का करेक्शन होना चाहिए? 86 में से 41 गए, 45 का करेक्शन, जिसकी वजह से एवरेज चेंज हो रही है 5/3। एवरेज कितनी चेंज हो रही है? 5/3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 27। यही हमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे एक वुमन है जो कि एक साड़ी को 20% के प्रॉफिट पे बेचते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हम CP, ये मान लेते हैं हम SP। ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे, मान लो CP 100 था तो वो 120 पे बेच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर वो 20% कम पे ख़रीदते, मतलब कि 80 पे ख़रीदते, 100 का 20% 80, और 40 कम पे बेचते, है ना, ₹40 कम पे बेचते, तो उसको गेन होता सिर्फ 40% का। अब 40% का प्रॉफिट किस पे होगा? CP पे। इसका 40% करोगे कितना आ जाएगा? 32। 80 में 32 जोड़ोगे तो मतलब कि 112। SP होता है 112। कितने का डिफरेंस है? 8। कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका? 40 का। तो 8 यूनिट आ रही है 40 के बराबर, 1 आएगी 5 के बराबर, और हमें निकालना है CP। CP कितना है? 100। तो 100 की 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 500। नेक्स्ट आपके पास सवाल है। यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स जो है वो हमें 5:3 गिवन है। इन्होंने बोला है कि अगर 160 मोर बॉयज़ है गर्ल्स से, कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे? ये 5 हैं, ये 3 है, 2 ज़्यादा है। 2 किसके बराबर है? 160 के। 1 किसके बराबर हो गया? 80 के। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स किसके बराबर हो जाएगा? 3 की 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जाएंगी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि कितनी स्पेरिकल आयरन बॉल्स, जिनका हर एक का डायमीटर है 12.6, वो बन सकती हैं किसमें से? एक रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन है, इसकी डायमेंशन है ये, मतलब कि एक हमारे पास क्यूबॉइड है या फिर एक रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें ये दे रखी है। इसमें से हमें एक कितनी स्पेरिकल बॉल्स बन सकती है जिसके हर एक का स्पेरिकल बॉल का जो डायमीटर है वो है 12.6। देखो, जब भी हम वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट को पिघला कर या फिर बनाते हैं किसी और में, तो हमेशा वॉल्यूम हम इक्वेट करते हैं। यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे दी है L × B × H। ये हमारे पास क्यूबॉइड की, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन, इसकी हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर 4/3 पाई r³। ठीक है, इसमें से पिघला कर हमें ये X नंबर ऑफ स्पेरिकल आयरन बॉल्स बनेंगी। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है? 189 इंटू में 88 इंटू में 63, ये हो गया 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और r³ रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा? 6.3। तो 6.3, 6.3 और 6.3, और ये गुणा में x, ये हमें निकालनी है कि कितनी बॉल्स बनेगी। पॉइंट हटा दूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 10⁻3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 63 से 63 कट आउट हो गया। 63 इंटू 3 189, और आपका यहाँ से 3, ये गया आपका 21 पे। ठीक है, ये आपका गया 7 पे, ये 7 से ये 7 कट हो गया, 22 चौके 88, 88 से 88 कट हो गया, सब कुछ कट हो गया, बस आपका 10 का क्यूब रह गया, मतलब कि x = 10 का क्यूब = 1000 स्पेरिकल क्यूब्स जो हैं इसमें से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सिंप्लीफाई आपको करना है। देखो, सिंप्लीफाई का रूल होता है बोर्ड मास। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो 160 डिवाइड बाय 25 गुणा में 2 गुणा में, ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, है ना। अब ये कितना हो जाएगा? 16। तो 25 की 16 से 100 डिवाइड बाय 25 गुणा में 16
माइनस का 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 160 डिवाइड बाय 25 गुणा में 16 माइनस का 3, ये गया 10 पे, ये गया 2 पे, ये गया 5 पे, तो आपके पास आएगा 2/5 माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका -15 माइनस 13/5 इज इक्वल टू -2.6। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, या ये स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। यहाँ पे एक बॉय है जो कि अपनी बाइक से होम से अपने घर से कॉलेज की तरफ जाता है। इसका डिस्टेंस है 13.5 किलोमीटर और एवरेज स्पीड कितनी है उसकी जाने की है 25 किलोमीटर पर आवर और आने की स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमें बतानी है एंटायर जर्नी की। देखो एवरेज स्पीड ऐसे जब सिचुएशंस आए जहाँ पे एक सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बंदा और आने की और जाने की स्पीड दे रखी है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2xy बाय x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 इंटू में x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 20 और x प्लस वाई मतलब कि 45। सॉल्व करें अगर हम इसे 5 पे, ये 9 पे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 200/9। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, यहाँ पे एक कॉफ़ी पाउडर है जिसकी वैल्यू है 574 और दूसरा है 810 रुपये किलो के हिसाब से, और इन तीनों को जो है ना, मान लीजिए A/B/C, इनकी रेशो है 1:1:2 और पहले का प्राइस है 574, दूसरे का है आपका 810, तीसरे का इन्होंने पूछा है और तीनों का मिला के मतलब कि 4 के जो है वो है 750। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 574 को 1 से करेंगे 574, 810 को 1 से करोगे तो 810 जमा में 2x इज इक्वल टू 75 दूनी 150, 150 दूनी 3000। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 574 और 810 को अगर हम प्लस करें तो 4, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 1384। इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 3 गए 6, तो 2x की वैल्यू 6 और यहाँ पे बचा 2 में से 1 गया 1, तो 2x की वैल्यू हो गई 1616, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 808। नेक्स्ट आपका सवाल है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस पूछा है CI और SI के बीच में 2 साल के लिए, जब आपका प्रिंसिपल है इतना और इंटरेस्ट है इतना और रेट है इतना और टाइम है इतना। देखो 2 साल के लिए अगर CI और SI का डिफरेंस पूछा जाए तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है PR² बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, प्रिंसिपल है हमारे पास है 51,500, रेट है हमारे पास 6% और टाइम है हमारे पास 2 साल। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास, ये जाएगा आपका 20 पे, ये जाएगा आपका 103 पे, ये जाएगा आपका 10 पे और ये जाएगा आपका 3 पे और 6 तिया 18, 18 तिया 24, 4 आएगी आपकी यूनिट डिजिट। एक ही ऑप्शन है, वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सम ऑफ मनी हमें बताना है, ये कितना पैसा लगाया जाए कि 660 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आपको 2 साल के अंदर 6% के हिसाब से मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको 660 दे रखा है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको 6%, टाइम आपको 2 साल, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 55, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 5500 रुपये। नेक्स्ट आपका सवाल है, यहाँ पे 2 लोग हैं A और B, वो जो हैं 11 और 22 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। A और B हैं, A 11 में कर देता है, B 22 में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 22। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। उन दोनों ने काम चालू किया और 2 दिन के बाद B ने जो है काम छोड़ दिया। ठीक है, तो 2 दिन इन्होंने इकट्ठा काम किया, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 1 दिन में काम कितना हो गया 3, 2 और 1 3, और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा 6, तो काम हो गया 6, काम रह कितना गया 22 में से 6 गए 18। ठीक है, और A ने जो है रिमेनिंग वर्क अकेला करा, कितने दिन में कर देगा ये 9 दिन में। तो हमें ये बताना है कि कितने
सॉरी ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये बताना है कि कितने दिन में जो पूरा काम है वो पूरा हुआ। ठीक है, पहले 2 दिन काम किया, फिर ए ने अकेले 8 दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया 10 दिन में। नेक्स्ट आपका सवाल है, सिंप्लीफाई करना है हमें, वही हमें बोर्ड मास का रूल लगाना है यहाँ पे भी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। 57 को 9 से डिवाइड करोगे 3, गुणा में 4 का स्क्वायर, माइनस का 16 इंटू 8 डिवाइड बाय 4, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस 8 इज इक्वल टू z। तो 4 चौके 16, 16 32 48, 48 में 32 जमा में 8, ये कितना हो जाएगा 16 और 8 24 इज इक्वल टू z की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास सवाल है, यहाँ पे हमें 2478 रुपये 3 पार्ट में भागने हैं, और जैसे कि इसमें बोला गया कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट हैं x y z, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/4 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/8 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हमें दे दिया है 2478। तो हमें थर्ड पार्ट की z की वैल्यू निकालनी है। तो रेशो क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी आपके पास 1:2:4। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2478 के। 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 या 21 जब 35, 7 चौके 28, और 4 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 चौक 16, 5 चौके 20 और 1 21, 4 3 12 और 2 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक आनंद है और वो एक आइटम को परचेज़ करता है और उस पर 138 रुपये लगाता है। मतलब कि कोई आइटम है उसने एक्स में ख़रीदा और 138 रुपये और लगाए, तो ये आनंद का सीपी हो गया। ठीक है, और वो भारत को 14% के प्रॉफिट पे बेच देता है। भारत उसको 7,695 पे बेचता है और उस पर उसको 55% का लॉस होता है। तो आनंद ने उसे कितने पर बेचा, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो यहाँ पे भारत जो है, भारत का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ भारत इज़ 7695 और उसको लॉस हो रहा है 55% का। 55% मतलब हो जाएगा आपका 11/20, है ना, 11 और 20, मतलब कि 11 का लॉस हो रहा है, 20 उसका सीपी था, तो बेच कितने पे रहा है 9 पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है 7695, तो 9 की वैल्यू हो गई 7695, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 9 72 और 9 5 45, 9 5 45 और इनटू में अगर हम 20 कर दें तो इसका सीपी आ जाएगा, सीपी ऑफ भारत, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 17,100 रुपये का भारत को पड़ा। ठीक है, और यही जो है वो सेलिंग प्राइस होगा किसका, सेलिंग प्राइस होगा आनंद का, है ना। भारत ने जितने पे उसको ख़रीदा वही सेलिंग प्राइस होगा आपका आनंद का। ठीक है, आनंद ने कितने पे बेचा 14% के प्रॉफिट पे, 14% का प्रॉफिट मतलब 7/50, मतलब कि 57। तो 57 किसके बराबर हो गया 17100 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। और हमें क्या निकालना है सीपी, सीपी कितना हो जाएगा उसका 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा उसका 15,000 रुपये में आनंद ने इस चीज़ को ख़रीदा था। इसके अंदर इंक्लूडेड वैल्यू है 138 रुपीज़, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया है कि उसने कितने पे ख़रीदा, ये बोला गया है कि उसने कितने पे बेचा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, ग्राफ हमें दे दिया गया है और इस ग्राफ में हमें स्टूडेंट्स के एनरोल यानी एडमिशन का हमें डेटा दे रखा है 5 साल का, 2021 से लेकर 2025 तक का, और इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें दे दिए गए हैं और ईयर हमें दे दिए गए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड द एनरोलमेंट इंक्रीज द मैक्सिमम एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो ऐसा कौन सा साल है जिसमें सबसे ज़्यादा उसका परसेंटेज एनरोलमेंट रहा है, मतलब कि किस साल जो है बच्चे पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा बच्चे ने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो ऑप्शंस की तरफ अगर हम चलें तो देखो ऑप्शंस में पहला तो है ड्यूरिंग द ईयर 2021। देखो 21 की हम कंपैरिजन करना चाहें तो करेंगे 20 से, 20 तो है ही नहीं, तो ये तो हमारे पास कट गया। ठीक है, फिर आया हमारे पास 22 का,
22 का कंपैरिजन किससे होगा, 21 से। अच्छा देखो कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 90 का, अपॉन में 690, इंटू में 100, ये कितना हो जाएगा 900 बटे में 69। ये हमारे पास कितना हो जाएगा अगर हम डिवाइड करें तो 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गए 2, और 69 इंटू में ये हमारे पास 9 या 27, 6 दूनी 12 और 2 20, ये 13 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 2022 का 15.0 दे रखा है तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब 23 का अगर हम देखें तो 780 से 815, ये तो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है ना। ये तो कितना हो जाएगा 20 और आपका 35 बटे में 780, ये 10 तक ही नहीं जाएगा। इन्होंने 13.08 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। 24 का अगर हम देखें तो ये देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है 815 से 930, मतलब 115 बढ़ रहा है, 115 बाई 815। एक ही ऑप्शन हमारे पास वैसे भी बच रहा है, और अगर हम वैल्यू निकालेंगे तब भी हमारे पास इतना ही आएगा। तो आंसर हुआ आपका 2024 में इतना परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक डिवीजन सम है और जिसमें एक जो डिवीज़र है ये होता है डिवीज़र, ये होता है डिविडेंड, ये होता है आपका क्वोशंट, और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो डिवीज़र है वो 20 टाइम्स है क्वोशंट का। ठीक है, और ये पूछ रहा है अगर रिमाइंडर है 72 तो डिविडेंड क्या है। देखो इसको हमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इमेजिन करो कि क्वेश्चन जो है ना आपका कुछ भी है, मान लो 3 है। ठीक है, और ये जो है डिवीज़र जो है 20 टाइम्स है। 20 टाइम्स मतलब इसका कितना हो जाएगा, ये 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180, और रिमाइंडर कितना है 72। ठीक है, अगर हम प्लस करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा 8 और 7 15, वो कितना आएगा हमेशा 2, हमेशा ही 2 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है ना वो 20 टाइम्स है। तो जो भी नंबर आएगा वो आएगा आखिरी में 0 लाएगा। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से, 4 5 6 7 8, है ना, तो हमेशा 0 से मल्टीप्लाई करोगे आखिरी में 0 लाएगा। फिर रिमाइंडर जो है प्लस करेंगे हम, और 0 में 2 प्लस करेंगे तो आखिरी में 2 ही आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, यही आएगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन में 2 नहीं है, इसलिए हमें सॉल्व करने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नंबर है जिसको इंक्रीज़ कराए अगर 130% तो वो इतना हो जाता है। मान लो नंबर 100 था और 130% बढ़ा दिया गया तो नंबर कितना हो गया 230। ठीक है, तो नंबर कितना हो जाता है 2990। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 एकम 23, 23 दिया 69, और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हो जाएगा आपका 1300। नेक्स्ट आपका सवाल है और लास्ट आपका सवाल है, यहाँ पे 2 ट्रेन है पी और क्यू, और वो जो हैं 120 और 144 की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। पी जा रही है 120 से और क्यू जा रही हैं 144 की स्पीड से। ठीक है, अगर दोनों की लेंथ जो है वो 150 है तो ट्रेन क्यू पी को कितनी देर में क्रॉस करेगी। देखो क्यू ही करेगी पी को क्रॉस, क्यू ही पी को क्रॉस करेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो कितना टाइम लेगी, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा 150, इसका भी है 150, इसका भी है 300 बाय स्पीड। स्पीड देखो सेम डायरेक्शन में है तो मूव कितनी हो जाएगी है 24 किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, 6 या 18, 6 चौक 24, ये गया आपका 75 पे, ये गया आपका 15 पे, ये हो गया आपका 45 सेकेंड्स। चलिए ये सवाल आपके 20 के 20 सवाल मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, और 20 के 20 सवाल इस वीडियो में करा दिए हैं, और ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसका फीडबैक देना। थैंक यू।